हाय एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे बिग बॉस के कल के एपिसोड के ऊपर। तो कल के एपिसोड को जब मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा, मैंने एक्चुअली 20 से देखना शुरू किया। तो मैंने ये देखा कि कल दिग्विजय के ऊपर ये अविनाश, विवियन और रजत ये सब बहुत ज़्यादा अचानक चढ़ने लगे एंड उनको बोलने लगे कि इसको औरतों से बात करने का तमीज़ नहीं है, इसको मैनर नहीं है, कैसे घर में रहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। सच में लिटरली वो 24 साल का लड़का है और मुझे ऐसा लगता है कि वो 24 साल का लड़का होके भी तुम सभी लोगों से छोटा होकर भी उसको बहुत मैनर है, उसको बहुत अच्छे से पता है कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। आप एक बात बताओ, आप लोग बात करते हो इक्वालिटी के ऊपर, लड़का लड़की के ऊपर, आई डू अग्री विद दैट, लेकिन हम बात करेंगे ईशा और सारा की। सबसे पहले तो सारा इतनी बदतमीज है, मुझे उसका तो समझ ही नहीं आता है कि वो कैसे माइंड कोच है और क्या करती है। लिटरली वो सामने से किसी के बाप के ऊपर, माँ के ऊपर कंटिन्यूस जाती रहती है, और अगर सामने से कोई उसको उसके बच्चों के ऊपर बोल दे या उसके हस्बैंड के ऊपर बोल दे तो उसको इतना बुरा फील होने लगता है अचानक से, और अचानक से ही वो इतना वुमेन कार्ड और ये सब चीज़ें खेलने लगती है। तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा गंदा लगा। वो खुद बोल रही थी दिग्विजय को कि तेरा बाप तेरा बाप, और उसने जब उसके बच्चों के बारे में कुछ बोल दिया तो अचानक से इतनी इमोशनल हो गई, और उसके लिए फिर ये रजत बीच में बिना मतलब के अननेसेसरी टपक पड़ा। और एक्चुअली में अगर देखा जाए, जैसा कि बिग बॉस ने बाद में क्लियर भी किया, कि बात सारा रजत की तो थी ही नहीं, ये लोग तो बिना मतलब में बस अपना हाथ सेक रहे थे। एक्चुअली में डिस्कशन जो हो रहा था इवन ईशा का भी नहीं था, अविनाश और दिग्विजय आपस में कुछ बहस कर रहे थे, कुछ खास नहीं कर रहे थे। उसके बीच में ईशा ने बोला एंड पहले ईशा और अविनाश की तरफ से आया ये वर्ड कि जो भी वो बोल रहे थे कि चाट लेंगे और ये वो, और मुझे लगता है कि ये स्लैंग है लड़कों का, वो आपस में ऐसा बात करते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये सही है या गलत है, लेकिन वो लोग एक तरीके से ऐसे बात करते हैं। तो बीच में जब सामने से उन्होंने बोला कि तू चाटता है ना, आई थिंक ईशा ने बोला था जहां तक मुझे याद है कि तू चाटता है ना, तो उसने भी बोल दिया कि हाँ जैसे तुम दोनों एक दूसरे की चाटते रहते हो। तो मतलब इस चीज को इतना ज्यादा, इसको लेके इतना ज्यादा भड़क गया, विवियन भड़क गया कि ऐसे लड़के से कैसे बात कर सकते हो। अविनाश ने उसका मतलब मैंने देखा कि मुझे इतना बुरा लग रहा था उस दिग्विजय के लिए, क्योंकि वो छोटा है, बच्चा है यार उन लोगों के सामने, और वो उसका पूरा टी शर्ट पकड़ के, उसको रजत उसका टी शर्ट पकड़ के नोच रहा है, अविनाश उसको मारने जा रहा है, विवियन भी उसको मतलब धक्का मुक्की कर रहा है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मुझे इस पर करणवीर का टेक बहुत ही अच्छा लगा, जैसा कि मुझे लगता है कि वो हमेशा इतना, मैंने आज तक लिटरली मैं बिग बॉस बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ, और सच में करणवीर जितना स्मार्ट मैंने अभी तक बंदा नहीं देखा बिग बॉस में। वो एक्चुअली शो के लिए बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, और मुझे बहुत अच्छा लगा उसका टेक कि भाई तुम लोग चढ़ रहे हो उसके ऊपर, और जब सामने से वो बोल रहे लोग तो सुनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हालांकि उसने दिग्विजय को बोला कि तू खत्म कर सकता था, तूने लंबा खींचा, बट ठीक है यार, उसको जितना समझ में आया उसने वैसा किया। और उसके बाद फिर मैंने देखा कि करणवीर उसको ले जाके मतलब बाथरूम एरिया साइड में बैठा के और कुछ समझाऊं जा रहा है। उसके बाद फिर ये रजत आ रहा है, विवियन आ रहा है, अविनाश आ रही है, लोग कुर्सी लगा के पूरा जैसे किसी को धमकाने के मूड में आके और बोल रहे हैं कि सुन ऐसे बात नहीं करना है, आपसे अगर तूने बोला ना तो 20 से फाड़ दूंगा, ये वो। वहां भी मुझे करणवीर का बहुत सही लगा कि भाई ऐसे समझाने आते हैं, मतलब तुम लोग धमका रहे हो, एक बच्चे को सच में धमका रहे हो तुम लोग। और दिग्विजय, मैं उसके लिए क्लैप करना चाहूंगी, उसने बिल्कुल भी नहीं डरा, भले वो छोटा था, उसके ऊपर इतना ज्यादा लोग अग्रेसिव हुए, चार्ज किया उसके ऊपर, लेकिन वो बिल्कुल भी डरा नहीं। उसको जो बोलना था उसने बोला, और उसने रजत के सामने फिर बोला कि बोलूंगा, ले तू क्या कर लेगा अब बता। कुछ नहीं कर पाया। करणवीर ने भी बोला कि हाँ ठीक है, बोल दिया भाई, अब बता क्या करेगा तू, क्या करेगा इसका। लेकिन वो फिर रजत चला गया, क्योंकि पता है कि कुछ करने, मुझे रजत एक्चुअली में अच्छा लगता है, बट और मुझे कहीं ना कहीं इसमें गलती बिग बॉस की भी लगती है कि उसने रजत को बहुत ज्यादा उन लोगों ने ये बोल के कि भाई आप तो फुसकी बॉम्ब निकले, ये निकले, वो निकले, तो भाई वो क्या करेगा बंदा, तो वो अपना थोड़ा अग्रेशन दिखाने लगा। और सारा को तो बिना मतलब में सपोर्ट कर रहा है। सारा का आई डोंट थिंक कि कोई स्टैंड है या कुछ है, वो बस कभी कभी साइको बिहेव कर लेती है। और सबसे जो बिची और सबसे मीन कैरेक्टर मैंने देखा है ना इस बिग बॉस में, वो ईशा है। ईशा इतनी आई कैन नॉट से कि वो इतनी मीन है, अपनी बातों को ऐसा ट्विस्ट करती है और ऐसा प्रेजेंट करती है लोगों के सामने। मैंने कल उसका इवन इंटरव्यू भी देखा सौरभ के साथ, वो इतना गंदा था, उसको लग रहा था कि उसने बहुत क्लैरिटी के साथ जवाब दिया है, लेकिन वो कितनी मीन साउंड कर रही थी वो आप लोगों को जरूर पता होगा। और विवियन मतलब लिटरली वो इतना मैच्योर, इतना सेंसिबल, बोला जाता है ऐसा है वैसा, इतना काम किया है, उसको बिल्कुल भी मुझे लगता है समझ नहीं है। और उसके अंदर एरोगेंस इतना ज्यादा, इतना कूट कूट के भरा है
कांड से। तो ये सब लोग इकट्ठा हो गए थे और ये लोग फिर से इसके ऊपर दिग्विजय और करणवीर तो खैर ठीक है, उसको तो बोलते ही हैं लोग कि वो किसी का स्टैंड नहीं लेता, कुछ नहीं करता, बट आई डोंट अग्री विद दैट। मुझे लगता है कि जहाँ पे सही है, जहाँ पे बोलना उसको उचित लगता है वो बोलता है। तो कल के एपिसोड में तो अभी मैं एक पोल डालूंगी, आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को किसकी गलती लगी। मुझे कल के एपिसोड में तो बिल्कुल सरासर गलती लगी ईशा की एंड सारा की और रजत की, इन लोगों की। अविनाश तो खैर छोड़ो, वो तो पोक होता ही रहता है, उसकी बात ही खत्म करो। बट दिग्विजय के ऊपर अननेसेसरी इन लोगों ने बहुत ज़्यादा चार्ज किया, उसको बिना मतलब में परेशान किया, मुझे नहीं अच्छा लगा। और हाँ, इन सब के बीच में मुझे एक कैरेक्टर अच्छी लग रही है जो कि है यामिनी। एटलीस्ट वो लेडी खड़ी है और उसको भी पता है कि ठीक है, वो आती है, बोलती है दिल्ली में तो हम ऐसे बोलते हैं यार, ये तो स्लैंग है, इसको इतना क्या सीरियस लेना, और जब खुद बोल रहे हो तो सामने से लेने की हिम्मत भी तो रखो। तो वो मुझे बहुत सही लगी। चाहत तो मतलब झगड़ा सुलटाने में ही लगी हुई थी। आई थिंक शिल्पा तो इमोशनली हो जाती है। चुम वॉज ऑल्सो राइट एंड शी वॉज सेइंग कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। बट हाँ, यामिनी के लिए मुझे लग रहा है कि वो धीरे धीरे करके लेकिन थोड़ा आगे जा रही है एंड वो अच्छा करेगी, क्योंकि मुझे जेन्युइन लगती है। एंड ऑलवेज लाइक करणवीर, आप जीतोगे एंड आई लव यू। दिग्विजय, आप भी उसके साथ थोड़ा रह के थोड़ी चीज़ें सीख रहे हो, तो थैंक यू सो मच। बाय, कल मिलते हैं, देखते हैं कि क्या होता है क्या। एंड हाँ, एक चीज़ जो सबसे इंटरेस्टिंग, सॉरी मैं भूल गई, अरे ये आज के एपिसोड में आएंगी दैट शालिनी पासी। और शालिनी पासी को जो लोग नहीं जानते हो मैं बता दूं, एक नेटफ्लिक्स पे आई थिंक शो आता है बॉलीवुड वाइफ्स, तो उसमें वो दिल्ली की एक शोशा गर्ल बन के आई और वो इतना मतलब मेरे को भी लगा कि इसके अंदर है क्या, बट मैंने एक दो वीडियो देखी। वो लेडी सच में जेन्युइनली इतनी पॉजिटिव है ना, इतना पॉजिटिव वाइब देती है और इतनी स्टर्न है अपनी चीज़ों को लेके कि मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी खाती हूँ, एंड इतना पोलाइट वे में कि मुझे मतलब वो कोई भी अट्रैक्ट हो जाएगा। एक दो बार में भी किसी को थोड़ा अनोइंग लगे, लेकिन बार बार जब आप उसको देखोगे तो समझोगे तो फिर आपको लगेगा कि ठीक है यार, कोई अपना किसी भी तरीके से कोई भी वे बना सकता है और अपने आप को दुनिया के सामने प्रेजेंट कर सकता है और लोग उसको पसंद भी करेंगे। तो आज इंटरेस्टिंग होगा देखना कि शालिनी पासी को ये लोग कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे उसको उसका कैसे स्वागत करते हैं, कितने वेलकमिंग होते हैं और क्या क्या करते हैं। तो मैं बिल्कुल कल इसी टाइम पे आप लोगों को वीडियो दूंगी एंड देखते हैं कि कैसा होता है। तो आई एम एक्साइटेड टू सी। आप लोग बताओ, आप एक्साइटेड हो या नहीं? थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।